Hello everyone, we welcome you back to our YouTube channel IP Mat by LPT. So in this series on quantitative ability foundation for IP Mat, we have already covered two chapters or two videos we have already done. The first one was on basic properties of algebra, the second one was on fractions. This is the third video in this series, and in this video we'll be looking at the relation between percentage and fractions. Okay? तो शुरुआत करते हैं परसेंटेज से. तो परसेंटेज होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट परसेंटेज. सो व्हाट एग्जैक्टली इज परसेंटेज? परसेंटेज जो है, द वर्ड परसेंटेज इज मेड ऑफ इफेक्टिवली टू वर्ड्स, पर एंड सेंट. राइट? पर एंड सेंट. Per means for every, cent means 100. The word cent means 100. So for every 100, and the symbol used for it is percentage symbol. This is the symbol used for percentage. ठीक है. कहीं अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है 50 और यहां लिखा हुआ है, ये सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब ये 50% है. सिर्फ 50 नंबर नहीं है, ये 50% है. तो टू अंडरस्टैंड परसेंटेज, पहले इसका मतलब ये समझो कि हम परसेंटेज यूज क्यों करते हैं. परसेंटेज इज इफेक्टिवली यूज्ड फॉर कंपैरिजन. परसेंटेज जो है ना, एक रेशियो होता है. परसेंटेज इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100 होता है. तो वो इनटू 100 को अभी साइड में रखते हैं. वो इनटू 100 क्यों करते हैं वो समझेंगे आगे. बट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, मतलब परसेंटेज एक रेशियो ही है इफेक्टिवली. और रेशियो हम क्यों यूज करते हैं? कंपैरिजन के लिए. तो परसेंटेज भी हम क्यों यूज करते हैं? कंपैरिजन के लिए. अब कैसे कंपैरिजन होता है समझो. यहां पर लेट्स से दो लोग हैं ए और बी. ठीक है. इसने कोई टेस्ट 1 लिखा, इसने लिखा टेस्ट 2. अब टेस्ट 1 जो था, जो ए ने लिखा, उसमें उसके नंबर आए 50, और जो सेकंड टेस्ट बी ने लिखा उसमें बी के नंबर आए 80. ठीक है. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आउट ऑफ ए एंड बी किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या आप बता सकते हो किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया? वेल, इफ यू आर थिंकिंग कि भाई बी के नंबर ज्यादा है तो बी ने तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है. नहीं, यहां इतना डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये दोनों ने अलग अलग एग्जाम लिखे हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि ए के 50 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50 और बी के 80 आए हैं आउट ऑफ 100, अब बताओ किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ए ने या बी ने? अब आपका आंसर चेंज हो गया होगा. नाउ यू वुड हैव थॉट कि और आपने फिगर आउट कर लिया होगा दैट ए परफॉर्म बेटर देन बी. व्हाई डिड ए और व्हाई डिड यू रीच दिस कंक्लूजन कि ए परफॉर्म बेटर देन बी? भाई 50 नंबर के पेपर में उसके पूरे 50 आए, 100 नंबर के पेपर में उसके सिर्फ 80 आए. राइट? तो यहां पर इसके पूरे 100% मार्क्स आए, इसके थोड़े से कम आए. राइट? तो आपने क्या किया, परसेंटेज में कैलकुलेशन किया थोड़ा कि भाई 50 आउट ऑफ 50 हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज. ये चीज, ये कैलकुलेशन तो हम स्कूल टाइम से ही करते आ रहे हैं, परसेंटेज मार्क्स निकालने की. तो परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन्ड मार्क्स जो होंगे अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100 करने से ये 100 मतलब आउट ऑफ ये परसेंटेज बन जाएगा. तो ये आ जाएगा आपका 50%, सॉरी 100%. 50 आउट ऑफ 50 इज 100% एंड 80 आउट ऑफ 100, तो ये ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100% कर दोगे तो ये हो गया 80% मार्क्स. तो 100% और 80% यहां पे मतलब क्या है? यहां 100% मतलब है जैसे ही आपने परसेंटेज लगा दिया, यहां पर परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, मतलब अब आपका ये जो कंपैरिजन है ना, ये आउट ऑफ 100 हो गया. परसेंट में हमने बोलते हैं फॉर एवरी 100. यहां इसका बेस 50 था, यहां बेस 100 था, अलग अलग बेस थे. परसेंटेज में हम क्या करते हैं, बेस सेम बनाते हैं, बेस दोनों का 100 कर दिया. अगर हमने परसेंटेज निकाल लिया तो हम यहां बोल रहे हैं कि अगर इसके 100% मार्क्स हैं, इसका मतलब आउट ऑफ 100 इसके पूरे 100 आए हैं, और इसके अगर 80% मार्क्स हैं तो आउट ऑफ 100 इसके 80 मार्क्स आए हैं. ठीक है. एक और सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स से ए के किसी एग्जाम में 40 नंबर आए और बी के किसी और एग्जाम में 30 नंबर आए. ठीक है. अब अगर मैं बोलूं ये 40 आए हैं 50 में से और ये 30 आए हैं 40 में से, तो किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया? तो परफॉर्मेंस के लिए आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालोगे, ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम इनटू 100. तो ये कितना हो जाएगा 80%, और ये हो जाएगा 30/40 इंटू 100% यानी कि 75%. तो अब समझो यहां पर दोनों का जो इनिशियल बेस था ना,
बेस मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो अलग थे, इस टेस्ट के थे 50, इस टेस्ट के थे 40 मार्क्स, तो अलग अलग थे, तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर पाना मुश्किल था। इसीलिए हमने क्या किया, आउट ऑफ 100 परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, मतलब आउट ऑफ 100 कर लिया कि भाई 100 नंबर का, अगर यही पेपर 100 नंबर का होता तो इसके कितने मार्क्स आते, 80 मार्क्स आते, और ये नंबर अगर 100 मार्क्स का होता तो 100 में से इसके कितने आते, बी के 75 आते। तो दोनों में से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किसने किया, ए ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। सो दिस इज व्हाई वी यूज परसेंटेज। परसेंटेज इज बेसिकली यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ओके, चलो, तो अब बात आती है कि भाई परसेंटेज में भी we'll look at a lot of other concepts related to percentage later on during our actual जब सिलेबस चालू होगा। अभी जो फाउंडेशन है उसमें हम एकदम बेसिक सी चीज़ें सीख रहे हैं। तो बेसिक सी चीज़ों में हमें परसेंटेज और फ्रैक्शन का जो इक्विवेलेंस है वो अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है परसेंटेज और इसका इक्विवेलेंस? देखो, अगर 40 मार्क्स आए हैं 50 में से, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स का। तो ये 40/50 जो है ये कितना हो जाएगा, 10 का फैक्टर कैंसिल आउट, 4/5 हो गया। तो ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन, ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन। ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स का सिंपल रेशियो फ्रैक्शन हो गया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80%। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहीं अगर उल्टा हो, इफ आई टेल यू कि 80% मार्क्स मेरे आए हैं आउट ऑफ लेट्स से 40, आई गॉट 80% आउट ऑफ 40, तो कितने मार्क्स आए हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? वो ऐसे होगा कि भाई ये जो 80% है ना, 80% मतलब 80 आउट ऑफ 100, तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये 80/100, 80 आउट ऑफ 100, 80% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट हो गया 80/100। एंड ऑफ मतलब के मल्टीपल टाइम्स, सो 80% ऑफ 40 मतलब 80% टाइम्स ऑफ 40, तो मल्टीप्लाइड विद 40, 80% ऑफ 40 इज 80/100 इंटू 40। तो एक 0 का और एक 10 का, सॉरी 10 का फैक्टर कैंसिल्स आउट, ये आ जाएगा 32। 80% ऑफ 40 इज 32 मार्क्स। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो ये हमारा परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन या फिर डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये जो 4/5 फ्रैक्शन था ना, पूरा आप डिवाइड कर दो, 4/5 इज इफेक्टिवली 0.8, तो आप कह सकते हो आउट ऑफ 5 4 है तो आउट ऑफ 1.8 होगा, तो वो कोई खास इतना इशू नहीं है। तो फ्रैक्शन और डेसिमल आर प्रिटी मच द सेम थिंग। 4/5 पूरा डिवाइड कर दो, 0.8 आ जाएगा। ओके, चलो, तो इफ यू हैव 50%, 50% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या होगा, परसेंटेज की परसेंटेज का साइन हटा के 100 से डिवाइड करना है, राइट। सो ये हो जाएगा 50/100 विच इज इफेक्टिवली 1/2। अगर सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है या डेसिमल में लिखना है तो 1/2 इज इफेक्टिवली 0.5। ओके, एंड वहीं अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है या डेसिमल है 0.25, 0.25 फ्रैक्शन में क्या होगा, 1/4। तो 1/4 बोलो या 0.25 बोलो, एक ही बात है। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 0.25 इंटू 100 इज 25, और ये डिनोट करना है ना कि ये परसेंटेज है, इसीलिए हम ये सिंबल लगाएंगे परसेंटेज का, राइट। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। चलो, तो अब कुछ एकदम सिंपल से एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि आप ये सब बहुत आसानी से कर ही लोगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ये सारे आपको क्या दिए हैं, या तो फ्रैक्शन दिए हैं या डेसिमल दिए हैं, और सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सिंपल सी चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, 40%। ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 100 इज 100%। 5/3 इंटू 100 इज 500/3%, एंड 500/3 इज इफेक्टिवली 166.66%। या तो सिर्फ फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो या डेसिमल में एक्सप्रेस कर दो, डिपेंडिंग ऑन के क्वेश्चन में किस चीज़ की ज़रूरत है। 7x/100, अब तो 7x इंटू 100 तो ये हो जाएगा 700x,
बाय y परसेंट, एंड फाइनली यहां पर 1.23 इंटू 100 इज 123%। अच्छा, एक चीज का ध्यान, सिंपल ध्यान, परसेंटेज 100 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। मेरे आए 40 मार्क्स, किसी और के आए 50 मार्क्स, तो उसके जो मार्क्स आए हैं 50 वो मेरे 100% के से ज़्यादा हैं, राइट। तो ये चीज़ें आगे जब हम प्रॉपर परसेंटेज के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आप बहुत ईजिली समझ जाओगे। परसेंटेज कैन बी ग्रेटर देन 100, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो, वहीं उल्टा अगर करना पड़े, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखो, इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 इंटू 22 इज 44 प्लस 1 इज 45/2% है, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 45/2 को 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे, ये जाएगा 5 से 9 टाइम्स, ये जाएगा 5 से 20 टाइम्स, 20 इंटू 2 इज 40, 9/40 हो गया फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ 22.5%। 35% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 35/100, 5 कैंसिल आउट होगा फैक्टर, तो ये हो जाएगा 7/20। a स्क्वायर बाय b, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, तो ये सिंपली हो गया a स्क्वायर बाय b इंटू 100, यही चीज हो जाएगी, ठीक है। 0.3% बाय 100 कर दो, ये फ्रैक्शन हो गया, तो 0.003 हो गया, एंड 2/7%, तो 7 से डिवाइड कर, सॉरी नॉट 7, 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2/700 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये परसेंटेजेस का ये फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होगा, विच इज प्रीटी सिंपल। तो यहां तक तो बहुत बेसिक था। तो आज के सेशन का मुद्दा ये नहीं है, ये तो आई होप कि सबको काफ़ी हद तक पता ही था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जो मेन चीज़ है, टू मेक कैलकुलेशंस इजी, देर आर सम परसेंटेज एंड देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हमें याद होना चाहिए। जैसे 50% है, 50% आपको पता है आधा होता है किसी भी चीज़ का। 50% ऑफ 80 इज व्हाट, 40। ये विदाउट कैलकुलेशन आपने कर लिया, मतलब विदाउट राइटिंग एनीथिंग आप कर सकते हो, क्योंकि 80 का 50% मतलब आधा करना है, और 80 का आधा होता है 40। तो ये आप क्यों कर पाए, क्योंकि आपको 50% का फ्रैक्शनल पता था, विच इज हाफ, ओके। इसी तरीके से मैं बोलूं 80 का 37.5% निकालो। अब 80 का 37.5% निकालने के लिए आप क्या करते बैठोगे, 80 और 37.5% ऑफ 80 विल बी 37.5/100 इंटू 80। अब आप सिंप्लीफाई करते बैठोगे कि ये जाएगा 20 से 4 टाइम्स, ये जाएगा 20 से 5 टाइम्स, 37.5 डिवाइडेड बाय 5 इज 7.5, 7.5 इंटू 4 इज 30, ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये सब आपको कैलकुलेशन करना पड़ा। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि 37.5% होता है 3/8 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, इसका जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है ना वो 3/8 होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है इफेक्टिवली 3/8 ऑफ 80, 80 गोज बाय 8 10 टाइम्स, 10 इंटू 3 इज 30। अब देखो ये कहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा ईजी रहा, यहाँ ईजी रहा, राइट। कुछ भी ज़्यादा नहीं करना था, यहाँ तो फिर भी बहुत सारा कैंसिल आउट करना था। तो दिस वॉज अ बेटर, दिस वॉज अ फास्टर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्यों फास्ट हो गया, क्योंकि हमें परसेंटेज का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट पता था, राइट। तो आज की क्लास का जो मेन हमारा मोटिव है वो यही है, वी हैव टू डिस्कस कि जो स्टैंडर्ड परसेंटेज और फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट हैं वो हमें याद होने चाहिए। कौन से हैं वो, लेट्स लुक एट देम। तो हमें 1/1 से लेके 1/16 तक के फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट सारे याद होने चाहिए। तो 1/1 फ्रैक्शन जो है इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होगा, क्या करोगे आप, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/1 इंटू 100 इज 100%, ठीक है। 1/2 इज हाउ मच, 50%, 1/3 इज 33.33%, 1/4 इज 25%, 1/5 is 20%, 1/6 is 16.67% या 16.6666%, कैसे भी बोल लो, 1/7 is 14.28%, 1/8 is 12.5%, 1/9 is 11.11%, 1/10 is 10%, 1/11 is 9.09%, 1/12 is 8.33%, 1/13 is 7.69 या 7.7% बोल लो, वन एंड द सेम थिंग।
1 by 14 is 7.14%. 1 by 15 will be 6.66%, right? 1 by फिर उसके बाद 16 आ जाएगा, दैट विल बी 6.25%. ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं नोटिस करने के लिए ताकि चीज़ें आपको याद रहे आसानी से. 1 by 5 तक तो सबको याद रहता ही है. 1 by 16 देखो, 1 by 3 का आधा होता है 1 by 6, तो 33.33 का आधा होगा 16.6666% या 16.67%. 1 by 7 में देखो, 1 by 7, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, तो 1 by 7 इज 14.28. और 1 by 14 क्या होगा? 1 by 7 का आधा होगा 1 by 14, तो 14.28 का आधा ये हो जाएगा 7.14%. तो 1 by 14 इज 7.14%. 1 by 8 डायरेक्टली याद नहीं है, तो 1 by 4 तो याद है. 1 by 4 होता है 25%, तो 1 by 8 क्या होगा? उसका आधा 12.5%. सॉरी, सेम लॉजिक लगेगा आपका 1 by 9 के लिए. 1 by 3 पता है 33.33, तो 1 by 9 क्या है? इसका 1/3 है, तो 30.33 का 1/3 हो जाएगा 11.11%. ठीक है, अब देखो 1 by 9 और 1 by 11 में एक कोरिलेशन आप देख सकते हो या कुछ कोरिलेट कर सकते हो इसको. ये 9 है और 11.11 है सॉर्ट ऑफ. यहाँ 11 है तो यहाँ आ गया 9.09, तो 11 और 9 सॉर्ट ऑफ इंटरचेंज हो गए, तो 1 by 11 इज 9.09. अब कई बार कंफ्यूजन होता है, 9.9% याद रह जाता है, विच इज नॉट करेक्ट. 1 by 11 इज 9.09%. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे याद रखने हैं. नाउ इसमें 1 by 16 तक याद रहे तो अच्छा है, तो ये तो याद होना ही होना चाहिए. इसके आगे के अगर आपको याद हो 1 by 20 तक तो और भी बेटर है. 1 by 17, 1 by 18, 1 by 19. 1 by 17 होता है 5.88%, 1 by 18 is 5.55%, 1 by 19 is approximately 5.28, and 1 by 20 will be 5%. बट मेन हमें जो फ्रीक्वेंटली आएगा वो 1 by 16 तक आता है. 17, 18, 19 याद रहे तो अच्छा है. ठीक है, अब अगर ये याद है तो कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो जाती है, लेट्स अंडरस्टैंड. 12.5% ऑफ 2000. अब 12.5% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट हमने देखा था, क्या होता है? 12.5% इज 1 by 8. ओके, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूंगा भाई, दिस इज 1/8 ऑफ 2000. अब 1/8 ऑफ 2000 जो है ना वो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा. अब किसी भी नंबर का अगर 1/8 करना है ना तो 8 इज व्हाट? 2 into 2 into 2. इसको ऐसा सोचो, किसी भी नंबर का 1/8 करने के लिए उसको 3 बार आधा कर दो. तो 2000 को पहले आधा किया 1000, 1000 को फिर आधा किया 500, 500 को आधा किया 250. कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आंसर आ जाएगा 250. ठीक है, नेक्स्ट 33 1 by 3% ऑफ 471. नाउ 33 1 by 3% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है 1 by 3, तो 1/3 ऑफ 471 है ये, तो 1/3 ऑफ 471 इज 157 हो जाएगा. फाइन. 14.28% इज 1/7, तो ये है 1/7 ऑफ 231 विच इज 33. सिंपल सा. नेक्स्ट देखते हैं 11.11%. नाउ 11.11 इज नथिंग बट 1/9. और 729 क्या होता है? अब देखो यहां 9 दिख रहा है, तो 729 को 9 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? ये होता है 9 का क्यूब. स्क्वायर क्यूब्स याद होने चाहिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए. तो 9 क्यूब, ये 9 से जाएगा, बचेगा 9 स्क्वायर विच इज 81. फाइन. नेक्स्ट इज 9.09%. इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है 1 by 11 टाइम्स ऑफ 121 होता है 11 स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल आउट, बचेगा सिर्फ 11 यहां पर. ओके, नेक्स्ट इज 8.33%. सो 8.33% इज हाउ मच यहां पर हमारा? 1 by कितना है? 12. ओके, तो 1/12 ऑफ 1728. अब 1728 होता है 12 का क्यूब, तो एक क्यूब सॉरी 12 की एक पावर कैंसिल आउट होगी, बचेगा 12 स्क्वायर. 12 स्क्वायर इज 144. फाइन. नेक्स्ट इज 6.67%. नाउ 6.67% इज हाउ मच? 1 by 15th. सो 1 by 15th ऑफ 450 पूछा है, तो 450 जाएगा 15 से 30 टाइम्स, 1 into 30 इज 30.
देखो कैलकुलेशन कितना फास्ट हो रहा है। अब मुझे ये 6.67 अपॉन 100 इंटू 450 करके चीज़ें कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रैक्शन ने बहुत ही आसान कर दिया है कैलकुलेशन। 6.25%, तो ये हो जाएगा 1/16 ऑफ 480, 480 cancels out by 16, 30 times, 1 into 30 is again 30, right? 7.69% या 7.7% approximately is 1/13th of 780. 780 goes by 13 60 times, 1 into 60 is 60. तो यहां पर देखो कैलकुलेशंस कितना आसान हो जाता है, बिकॉज वी रिमेंबर फ्रैक्शंस, राइट? नाउ मूविंग अहेड, तो ये जो मेरे परसेंटेज फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है, ये तो चलो अच्छा है, ये याद रहने चाहिए। इट इज़ इवन बेटर इफ़ यू रिमेंबर मल्टीपल्स ऑफ दीज फ्रैक्शंस, जैसे कि 1/8 है, 1/8 कितना होता है 12.5%, तो 3/8 कितना होगा, 3/8 इज 37.5%, 5/8 इज 62.5%। तो कभी 62.5% आ जाएगा ना, तो आप 5/8 डायरेक्टली लिख पाओगे, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो कुछ फ्रैक्शनल जो हैं उनके जो मल्टीपल्स हैं वो हमें याद होने चाहिए। 1/3 इज 33.33% या 33 1/3%। आई होप यू रिमेंबर दिस। 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/3 इंटू 100 करेंगे। अब 100 को 3 से पूरा डिवाइड कर दोगे तो वो 33.3333% ऐसा आएगा, डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो। और अगर मिक्स फॉर्म में लिखना है तो क्वेश्चन आएगा 33, रिमाइंडर 1 आएगा, डिवाइजर है 3, तो 100/3 को मिक्स फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक ही बात है, इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे हम इसको, ठीक है? तो 1/3 इज 33.33%, 2/3 क्या होगा, इसका डबल कर दिया तो ये भी डबल होगा 66.66%। 3/3 कितना होगा, 3/3 इज इफेक्टिवली 1 इज 100%। 4/3, अब 4/3 अंडरस्टैंड, 4/3 को हम लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बड़ा हो गया ना डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा 3 + 1/3, सो 3/3 इज 1 + 1/3। तो 4/3 जो फ्रैक्शन है ना वो हो गया 1 + 1/3। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 100% और 1/3 का होता है 33.33%। तो ये टोटल कितना हो गया 133.33%। 4/3 का परसेंटेज इक्विवेलेंट इज 133.33%, ठीक है? तो ये हमें याद होने चाहिए 1/3 के। देन 1/4 इज 25%, 50%, 75%, 100%, 125%, ठीक है? 1/4 इज 25, 2/4 इज 50, 2/4 इज 1/2, 1/2 इज 50, वेरी सेल्फ सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेटरी, वो तो ऑलरेडी याद है। 3/4 इसका 3 गुना हो गया, तो 25 का 3 गुना इज 75%। वरना आप इसको ऐसे भी रख सकते हो कि 1/4 से 2/4 जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1/4 ऐड करते जा रहे हैं। क्या फ्रैक्शन ऐड करते जा रहे हैं हम, 1/4 फ्रैक्शन ऐड करते जा रहे हैं। 1/4 फ्रैक्शन का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 25%, तो हम इफेक्टिवली 25% ऐड करते जा रहे हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, ठीक है? तो 25 में 25 ऐड किया 50, फिर 25 ऐड किया 75, फिर 25 ऐड किया 100 एंड 125, सो ऑन, ठीक है? तो 1/5 के मल्टीपल्स हो जाएंगे 20%, 40%, 60%, 80, 100 एंड 120%। 1/6 is 16.66, 33.33, 50%, 66.66, then you have 83.33 and 100%. 5/6 is 83.33, याद रखना काफ़ी frequently आता है, fine. Then you'll have 1/7, 14.28, 28.56, 42.86, 57.14 and so on. 1/8 सबसे इंपॉर्टेंट, 1/8 बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। 1/8 इज 12.5%, इसके जो मल्टीपल्स हैं बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। 2/8 इज 25%, 3/8 इज 32.5%, 4/8 इज 50, 5/8 इज 62.5 एंड सो ऑन। तो मेक श्योर कि यू सॉर्ट ऑफ मेक अ चार्ट ऑफ दिस परसेंटेज एंड फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट। इसका एक चार्ट बनाकर पुट इट अप समवेयर नियर द टेबल वेर यू स्टडी, कि जहाँ पे भी आप पढ़ते हो उसके पास चार्ट बना के कहीं पेस्ट कर लो। शुरू में ऐसा होगा, you'll have to refer to these numbers frequently। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे ये सारे फ्रैक्शंस और परसेंटेज इक्विवेलेंट आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? आई विल गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोथ दीज स्लाइड्स एंड मेक अ चार्ट आउट ऑफ इट एंड पुट पेस्ट इट समवेयर यू स्टडी, ठीक है? चलो, तो now that we have
फिगर्ड आउट और वी हैव सॉर्ट ऑफ सीन के मल्टीपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शंस के, तो कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं अब यहाँ पर। नाउ 12.5% ऑफ 2000 ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस इज 1/8 ऑफ 2000 विच इज 250, इजी था ये तो। बट आगे के नंबर्स देखते हैं। 66 2/3% है 66.66%। अब 33.33 याद है 1/3 होता है, ये उसका डबल है, तो ये हो गया 2/3 ऑफ 471। 471 goes by 3 157 times, 157 into 2 is 314. Okay, next is 37.5%. अब 37.5% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है 3/8 of 232. Now 232 goes by 8, 8 2s are 16, बचा 72, 29, 29 into 3 is 87. Okay. Next is 36.36% of 1331. Now 1/11 होता है 9.09. 9.09 और 36.36 में क्या रिलेशन है? 4 टाइम्स हो गया, तो फ्रैक्शन भी 4 टाइम्स होगा, तो 1/11 का 4 टाइम्स हो जाएगा 4/11 टाइम्स ऑफ 1331 इज 11 क्यूब, तो क्यूब एक 11 से कैंसिल आउट होके स्क्वायर बचेगा, तो 11 स्क्वायर इज 121, 121 इंटू 4 इज 484. ओके, नेक्स्ट 44.44%. अब हमें पता है 11.11%, 11.11% होता है 1/9, इसका ये 4 गुना है 44.44, तो फ्रैक्शन भी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4/9 ऑफ 81 विच इज 9 स्क्वायर, एक फैक्टर 9 का कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 9 इंटू 4 विच इज 36. 93.75%. अब 93.75% अगर डायरेक्टली याद नहीं है तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं, 93.75 इज व्हाट, 100% माइनस 6.25%, यही है ना, 100 माइनस 6.25, तो 100% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है 1 माइनस 6.25 का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या होता है 1/16, तो 1 माइनस 1/16 इज 15/16. सो 93.75% का जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है दैट इज 15/16. ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 15/16 टाइम्स ऑफ 272. चलो, तो ये जाएगा 4 से 4 टाइम्स, ये जाएगा 4 से 468 टाइम्स. ओके, 68 गोज बाय 417 टाइम्स. नाउ वी गेट 15 इंटू 17. तो 15 इंटू 17 को भी देखो कैसे करना, 15 इंटू 17 को सोचो 15 प्लस 2, 15 प्लस 2 17, तो 15 इंटू 15 का स्क्वायर याद है 225, प्लस 2 इंटू 15 इज 30, तो 225 प्लस 30 इज 255. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं. 25% ऑफ, ये होना चाहिए था 20% ऑफ 1200, 25% ऑफ 20% ऑफ 1200. नाउ 25% मतलब 1/4, ऑफ मतलब टाइम्स, तो 1/4 ऑफ समथिंग. व्हाट इज दैट समथिंग? दैट समथिंग इटसेल्फ इज अ परसेंटेज ऑफ समथिंग. तो 20% यानी 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड विद 1200. तो इफेक्टिवली आपको क्या करना है, 1200 का 1/5 कैलकुलेट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका 1/4 कैलकुलेट कर देना है, सिंपल है. तो 4 इंटू 5 इज 20, 1200 गोज बाय 20 60 टाइम्स. ठीक है, या फिर इसको एक स्टेप बाय स्टेप कर लो. 1200 बाय 5 इज 240, 240 बाय 4 इज 60, कैसे भी कर लो सेम आंसर आएगा. नेक्स्ट इज 116.67%. अब 116.67 को ब्रेक करते हैं अगेन, 100 के पास है तो 100% अलग कर लो, 16.67 अलग कर लो. 100% मतलब फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट इज 1, 16.67 इज हाउ मच, 1/6, राइट. तो 1 प्लस 1/6, तो 1 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, ये 7/6. तो ये हो गया 7/6 ऑफ 72. 72 गोज बाय 6 12 टाइम्स, 12 इंटू 7 इज 84 आ जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज 87.5%. नाउ 87.5% इज 7/8. ओके, नाउ 7/8 of 168, 168 goes by 8 21 times, 21 into 7 is 147, right. तो ये हो जाता है आपका, what do you say, these are the calculations.
नाउ कैलकुलेशंस फास्ट क्यों हो गई? क्योंकि वी रिमेंबर द फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ ऑल दीज परसेंटेजेस। अगर नहीं याद होते तो हमें दिस बाय 100 इंटू 168 करके चीज़ें एक एक करके फैक्टर्स कैंसिल आउट करने पड़ते, उसमें ज़्यादा टाइम लगता। फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट याद है तो काफ़ी फैक्टर्स ऑलरेडी कैंसिल आउट करके ही वो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस हमें हमारे पास रहते हैं, तो वहाँ पर कैलकुलेशन हमें बहुत मिनिमाइज हो जाता है हमारा, राइट? सो दिस इज व्हाट you have to remember from this session. You have to remember percentage and fractional equivalent क्या रहते हैं। 1/1 से लेकर 1/16 तक तो डेफिनेटली याद होने चाहिए, 1/20 तक याद है तो अच्छा है, और फिर ये जो फ्रैक्शनल्स हैं इनके मल्टीपल्स भी आपको एटलीस्ट 1/11 तक के मल्टीपल्स तो हमें याद होने चाहिए, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।